और ये अरुणोदय आईएएस यहाँ गाइडेंस मिल जाती है अच्छी, कोचिंग से नहीं निकलती यूपीएससी। क्योंकि अधिकतर कोचिंग ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं दूर दूर से। एक्चुअली कोचिंग तो है बट ये मेंटरशिप प्रोग्राम हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। मैं अगस्त में आई हूँ और लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो उसके बाद से मेरे कुछ मार्क्स रुक गए थे, तो फिर मैं सर की गाइडेंस में आई। सर बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं, क्योंकि कोचिंग से तो नहीं होगा, क्योंकि वो आपको एक पाथ दे देंगे, लेकिन हमें कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या करंट और सब्जेक्ट कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें सर बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं। होनी चाहिए ना अच्छी, मतलब जैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है और प्रॉपर गाइड भी करते हैं सर की। कोई डाउट है तो सर के पास चले जाओ, आप गाइड कर देते हैं। तो अपने मतलब मेरे को यहाँ पे ज़्यादा इस वजह सही लगा कि वो स्ट्रक्चर में आने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए वो सर गाइडेंस भी करते हैं और यहाँ बैठना भी पड़ता है उतना टाइम तक। आइए, जैसे कि हम कई बार होता है कि हम सारी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, तो हम क्लास लेके सीधा घर चले जाते हैं, रूम चले जाते हैं, तो वहाँ हमारा पढ़ाई करने का मन करता है नहीं करता है। इसके बाद हम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ सेल्फ स्टडी में मन लगता है नहीं लगता है। बट जब हम यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं तो एक बेनिफिट हमें होता है कि हमें देखने वाले हमें टीचर हैं, हमें गाइड करने वाले टीचर हैं। डिस्टर्बेंस होता है ज़्यादा का ज़्यादा, क्योंकि अकेले बैठ के पढ़ने का मन नहीं करता, नींद आने लगती है इस टाइप से। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में रहेंगे तो दूसरों को देख कर आपको मोटिवेशन मिलता है, जैसे वो लोग पढ़ते हैं तो आपका मन होता है कि आप भी अच्छे से पढ़ें। तो आई थिंक घर से ज़्यादा आप मेंटरशिप में अच्छे से पढ़ सकते हैं। लगभग तो यहाँ तो वही 10-12 आवर पढ़ लेते हैं। तारीफ नहीं की कोई बात नहीं है, लेकिन गलत इसमें अब तक कुछ नहीं लगा। ये हमारा पर्सनल गाइडेंस है, क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ना है, आगे टास्क दिए जाते हैं कि ये कंप्लीट करना है। आप यूपीएससी का अटैम्प्ट कब देने वाले हैं? 2026 में। मेंटरशिप होता है मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस होता है। मेहनत तो यहाँ बहुत लोग करते हैं, हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, बट यहाँ पे एक होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क जो होता है और उसे हमें अलग बनाता है। जैसे और जो भी समस्या हैं, जो भी सर, एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे डेली टास्क मिलता है आपका। आपको इतना ये टॉपिक है, इसको कवर कर आप दीजिए, फिर शाम को सर को सुनाना पड़ता है को, मतलब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई और क्या बेहतर किया जा सकता है एग्ज़ाम में, सर के प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जिस संख्या में आप वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिलता रहे। हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है। दोस्तों, आज हम एक कोचिंग में आए हैं, इसका नाम है अरुणोदय आईएएस, और यहाँ पे क्लास भी चलती हैं और एक प्रोग्राम भी चलता है जिसका नाम है मेंटरशिप प्रोग्राम। बहुत सारी स्टूडेंट हैं जो दूर दूर से आए हैं। कुछ यहाँ पे एक क्लासरूम है, इधर भी बैठे हुए हैं, कुछ इधर भी बैठे हुए हैं, कुछ ऊपर भी बैठे हुए हैं। अभी जो नीचे हैं हम इनसे ही बात करेंगे। ऊपर भी इनका प्रोग्राम चलता है कि क्या कोचिंग से मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल अलग है या फिर उसी की तरह है। यहाँ पे ये लोग क्या पढ़ते हैं, क्या यूपीएससी की ही तैयारी कराई जाती है या फिर उससे कुछ अलग होती है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं उनसे ही। आइए हमारे साथ, मैं यहाँ पे अंदर चलता हूँ। इधर आप देखेंगे तो एक हॉल है, इसमें ही मैं कुछ स्टूडेंट से बात करूँगा। पिछली बार भी मैं सर्दियों में ही आया था, इस बार भी सर्दियों में ही आया हूँ। देखेंगे तो कुछ दोस्त अभी शायद खाना वगैरह खाने गए हैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट यहाँ पे पहुँचे हैं। JNU गए थे, अब से वहाँ पे हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की। आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो भी पढ़ रहे थे। कुछ इस साइड भी हैं और कुछ उस साइड भी हैं। हम कुछ से बात करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक दोस्त हैं, क्या नाम है भैया आपका? संतोष। संतोष जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। जी, ये बताइए, यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग भी चलती है या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम ही है? दोनों चलती है यहाँ पे। इस प्रोग्राम में क्या अलग है, आपको क्या अलग लगता है मेंटरशिप प्रोग्राम में? इसका सबसे खासियत है कि यहाँ प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, मेंटोर किया जाता है। बस। कितने घंटे तक आप यहाँ पे लगभग पढ़ते हैं? लगभग 8 घंटे तक डेली कंटिन्यू। कोई अटेम्प्ट वगैरह आपने दिया है? 2026 है मेरा। तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी नहीं। ओके। और ये अरुणोदय आईएएस यहाँ गाइडेंस मिल जाती है अच्छी, कोचिंग से नहीं निकलती यूपीएससी। गाइडेंस। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा हिस्ट्री है। यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? कशिश हरियाणा से।
आपने ये मेंटरशिप प्रोग्राम कब ज्वाइन किया था और आपको क्या इसमें थोड़ा अलग लगा यूपीएससी की कोचिंग से? प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है मुझे। ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को है। अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मैंने और भी फादर के साथ ट्राई किया, बट यहाँ मुझे बढ़िया लगा तो मैं यहाँ गई। आपने यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिए? नहीं, 2025। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, आई एम सेकेंड ईयर। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि अधिकतर कोचिंग ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं दूर दूर से? एक्चुअली कोचिंग तो है, बट ये मेंटरशिप प्रोग्राम हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। आपका नाम क्या, आप कहाँ से हो? दीपशिखा श्रीवास्तव, यूपी से हूँ मैं, मऊ से। यूपी में कहाँ? मऊ डिस्ट्रिक्ट से। कब आए थे आप यहाँ पे? मैं अगस्त में आई हूँ और लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो उसके बाद से मेरे कुछ मार्क्स रुक गए थे, तो फिर मैं सर की गाइडेंस में आई। सर बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं, क्योंकि कोचिंग से तो नहीं होगा, क्योंकि वो आपको एक पाथ दे देंगे, लेकिन हमें कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या करंट और सब्जेक्ट कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें सर बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं। और अब मिनिमम हम लोगों का एक एवरेज है 10 to 12 आवर्स हम लोगों को डेली देना ही है। सर का ये कहना है कि 365 डेज़ अगर आप 10 to 12 आवर्स देते हैं तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे क्रैक ना हो। तो आपने पिछली बार जब यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया था, क्या गलतियाँ हुई? क्या उससे पहले आपने यूपीएससी की कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी से किया था? हाँ, मैंने लिया था। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ एनी अदर कोचिंग, मैं नाम नहीं लूँगा। क्या मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई? मिस्टेक ये थी कि बहुत सारे सोर्सेस पे हम रिलाई कर गए थे। सर के पास आए तो उन्होंने बताया कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ मिनिमम रिसोर्सेस, मोर रिवीजन, यही ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग करने में भी आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया होगा फिर? अब तो वो तो हो गया, लेकिन अब सही रास्ते पे है। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा हिंदी लिटरेचर है। यहाँ कुछ दोस्त और बैठे हुए हैं, ये भाई हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार सर। मिथिलेश जी, आप कहाँ से हो? बिहार से हैं सर। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या अलग लगता है? मैं हर स्टूडेंट से लगभग जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ बड़ी दूर दूर से मुखर्जी नगर आते हैं किताबी रंग बिरंगी दुनिया में यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। आप लोग इस प्रोग्राम में क्यों बैठते हैं? सर देखिए, कोचिंग तो एक होता है हमारा कोर्स कंप्लीट करना, उनके बाद जो प्रिपरेशन होता है, हमें किस दिशा में जाना है, कैसे हमें अच्छे मार्क्स, हमें इतना जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें एक मेंटर का ज़रूरी होता है, जो यहाँ पे सूरज सर के अलावा हमें अच्छा कोई और नहीं लगा मुखर्जी नगर में, इसलिए हमने सूरज सर के शरण में आ गए। आपने यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया? 1 अटेम्प्ट दिए थे, बट सेल्फ स्टडी थे, उसमें मतलब हमने उतना ज़्यादा नहीं किए थे। यहाँ पे कितने घंटे पढ़ते हैं लगभग आप? तो यहाँ तो वही 10 से 12 आवर पढ़ लेते हैं। यहाँ एक भाई हैं, ये कुछ लिख रहे थे। क्या नाम है आपका? महबूब हुसैन। कहाँ से हो आप? बिहार से। तो ये बताइए, आपने ये प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम कब ज्वाइन किया था? यहाँ पे क्या आपको अलग लगा और इसमें क्या अलग होता है? मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, मुझे भेजा गया डेमो के लिए। अच्छा, आज ही आए हैं आप? आज ही आए। ओके, कोई क्लास वगैरह यहाँ पे चलती है, ऐसा बताइए आपको? बोला गया है कि आप आइएगा 4 बजे, डेमो क्लासिक होगी, आर्ट्स एंड कल्चर। अच्छा, तो आप पहले आ गए? जी। ओके, आपका नाम क्या है? गुलशाना। आप कहाँ से हैं? यूपी। आपने ये कब ज्वाइन किया था मेंटरशिप प्रोग्राम? मैंने लास्ट ईयर किया था जून में। जी, इसमें क्या अलग होता है? आपका क्या अपना अनुभव रहा है? आप, मुझे लगता है, सबसे सीनियर हैं। एक्चुअली मुझे यह लगता है कि जैसे हम अपने रूम में कहीं मतलब स्टडी करते हैं तो वहाँ डिस्टर्बेंस होता है ज़्यादा का ज़्यादा, क्योंकि अकेले बैठ के पढ़ने का मन नहीं करता, नींद आने लगती है इस टाइप से। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में रहेंगे तो दूसरों को देख कर आपको मोटिवेशन मिलता है, जैसे वो लोग पढ़ते हैं तो आपका मन होता है कि आप भी अच्छे से पढ़ें। तो आई थिंक घर से ज़्यादा आप मेंटरशिप में अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? ज्योग्राफी। आपने यूपीपीसीएस वगैरह का भी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया? यह इस साल मैंने फर्स्ट टाइम दिया था। यूपीएससी का भी? जी। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए नए स्टूडेंट को? आपको क्या लगता है कोई मिस्टेक इस बार हुई? हाँ, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपने पढ़ना क्या है, और सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पहले से क्या पढ़ा है, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपने क्या पढ़ा है। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे आप बाद में करो, जो आपका वीक है पहले आप उसे प्रॉपर तैयार करो। यहाँ पे आप लोगों को कोई टारगेट दिया जाता है कि इतने घंटे पढ़ना ही है, या फिर ये पढ़ना है, या फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पढ़ो?
नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबको टारगेट दिया जाता है कि आपको ये सिलेबस है और आपका जो पोर्शन वीक है पहले वो हम पहले तैयार करते हैं। सब टारगेट देते हैं। हर दिन का पेजेस के हिसाब से भी होता है, लेसन के हिसाब से भी होता है। सिर्फ 50 पेज में पर डे तैयार करती हूँ। इधर कुछ दोस्त हैं, मैं इनसे भी जानता हूँ। क्या नाम है आपका? भरत शर्मा, कहाँ से हो भरत जी? भरतपुर, राजस्थान। राजस्थान से। क्या पढ़ रहे थे अभी आप? ये सर ये MC PY की हुए हैं। आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? हाँ जी। इसी साल हुआ है क्या? जी, कब आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे ज्वाइन किया और बताया? ये लास्ट ईयर ज्वाइन किया था मैंने। तो इसमें मुझे एक चीज़ अलग लगी और कोचिंगों के मुकाबले। जब इसमें आए इंक्वायरी लेने, तो यहाँ जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है इसमें बेस्ट है। जो मेंटर हैं हमारे, जो सूरज सर हैं, वो हमें पर्सनल गाइडेंस देते हैं पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसे कुछ गलत नहीं लगा आपको? नहीं, तारीफ मत करो, कुछ ऐसी चीज़ें भी बताओ। नहीं, गलत हमें लगा नहीं अब तक कुछ। तारीफ नहीं की, कोई बात नहीं है, लेकिन गलत इसमें अब तक कुछ नहीं लगा। जो हमारा पर्सनल गाइडेंस है, क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ना है, आगे टास्क दिए जाते हैं कि ये कंप्लीट करना है। आप UPSC का अटैम्प्ट कब देने वाले हैं? 2026 में। इसी की पूरी तैयारी चल रही है। वैकल्पिक विषय आपने कौन सा चुना है? हिस्ट्री। आपको लग रहा है मैं अच्छा स्कोर उसमें कर पाऊँगा? यस सर, कराया था मैंने। अच्छा, भरतपुर वाले भी कई हजार स्टूडेंट देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? यहाँ पे घर की तो याद आती है या नहीं कभी? नहीं सर, घर की ये है कि मेरा जो घर है यहाँ पे लोनी में है फ़िलहाल, लेकिन जो मेरा गांव है वो भरतपुर राजस्थान लगता है। तो मैं भरतपुर वालों से कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और यहाँ का माहौल देखें एक बार आके कोचिंग का, कि कैसे इसमें गाइडेंस दी जाती है, कैसे मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, क्लासेस कैसे लगती हैं। आप कितने घंटे यहाँ पे पढ़ते हैं? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। नो सर, की कोई 5 से 6 घंटे डेली। हाँ जी, और फिर उसके बाद क्लास चलती हैं। क्लास भी चलती है? जी। क्लास कितने घंटे चलती है? 4 घंटे क्लास है। ओके। क्लास की एक नई बात इधर से निकल के आई है। यहाँ एक दोस्त हैं, ईयरफोन लगा के शायद कोई क्लास वगैरह ले रहे थे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप सिंह है। प्रदीप जी, कौन सी क्लास वगैरह ले रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? मेरी IB की क्लास चल रही है, मैथ की। ये बताइए, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या अलग होता है जो आपके यहाँ पे चलता है? आप लोग इसमें बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, आपके पीछे भी हैं, आगे भी हैं, दूसरी साइड में, क्या अलग है? प्रॉपर एक माहौल मिलता है यहाँ पे पढ़ने का। मतलब पढ़ने की भी एक जगह होनी चाहिए ना अच्छी, मतलब जैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। और प्रॉपर गाइड भी करते हैं सर की, कोई डाउट है तो सर के पास चले जाओ, आप गाइड कर देते हैं। और एक तरह से पूरा माहौल बना रहता है पूरा सुबह से लेकर शाम तक। और मतलब जैसे काम मिला सुबह से शाम तक जो करना वो करना पड़ता है पूरा प्रॉपर तरीके से। जो सर टारगेट वगैरह आपको देते हैं क्या? हाँ, टारगेट मिलते हैं, डेली के टारगेट मिलते हैं। जैसे सुबह सर ने बोला कि करंट अफेयर करना, तो करंट अफेयर करके सर को सुनाना पड़ता है। उसके बाद फिर जो भी काम मिलता है वो करना पड़ता है। जैसे MCQ करने हैं, 200 MCQ करने हैं, सर को सुनाने हैं। फिर कहाँ से हो आप? मैं UP से हूँ, फतेहपुर से हूँ सर। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा वैकल्पिक विषय सर ज्योग्राफी है। UPPCS का आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया? UKPCS, MPPCS या फिर UPSC? सर अभी तक तो नहीं दिया, इस बार देना है मुझे। इधर दोस्त बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ और दोस्तों से बात करने वाला हूँ। लेकिन यार यहाँ पे हमारा जो वायर है वो कहीं ना कहीं फंस ही जाता है चेयर में। यहाँ ये भैया हैं, सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ, फिर उधर चलूँगा। आप सबसे पीछे बैठते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग जी, कहाँ से हो? मैं कानपुर UP। तो यहाँ पे कब आए थे इस कोचिंग? 10 दिन हुआ मुझे, 10 से 12 दिन हुआ। आज आपने सुबह से खाना नहीं खाया है क्या? नहीं खाया। बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो आप। यहाँ पे ऐसा बोलना पड़ता है ना, स्लो से आवाज़। आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। ये बताइए, कानपुर से आप इतनी दूरी तय करके आए, तो यहाँ पे तो बहुत सारे और भी कोचिंग है जो UPSC की कोचिंग वगैरह कराते हैं, बड़ा ऐड भी कराते हैं। लेकिन आपको ये क्यों बेस्ट लगा? ऐसा क्या है यहाँ पे? मैंने ट्राई किया सभी जगह कोचिंग में, उसके बाद ही यहाँ ज्वाइन किया है। तो अपने मतलब मेरे को यहाँ पे ज़्यादा इस वजह से सही लगा कि वो स्ट्रक्चर में आने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए वो सारे गाइडेंस भी करते हैं और यहाँ बैठना भी पड़ता है उतना टाइम तक। तो इसलिए बस। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है या आप देंगे? नहीं, मेरा ये पहली बार ही होगा। UPSC का? नहीं, PCS के लिए बता रहा हूँ। PCS का वैकल्पिक विषय तो अब उसमें से हट गया? नहीं, अब तो नहीं उसमें है। नहीं ना? नहीं, अब नहीं। ओके। ये आपके दोस्त हैं, साथ में ही आए थे क्या? नहीं, यहीं पे मिले हैं। इनसे भी बात करता हूँ, फिर वहाँ एक दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? मोहसिन खान। आप बड़ा स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है UPSC का? नहीं यार, मेरा पहला अटैम्प्ट होगा। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ।
अच्छा, ये जो अरुणोदय IAS का मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, आप बहुत सारे दोस्त इसमें पढ़ते हैं, मैंने हर किसी से लगभग जानने की ये कोशिश की है, इसमें क्या अलग है, क्या मेंटरशिप की ज़रूरत आप लोगों को क्यों पड़ती है? मेंटरशिप होता है मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस होता है। मेहनत तो यहाँ बहुत लोग करते हैं, हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, बट यहाँ पे एक होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क जो होता है और उसे हमें अलग बनाता है। जैसे हम डेली बेस पे हमको टारगेट मिलता है, तो हमें डेली उस चीज़ को कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं कि फिर बाद में बर्डन पड़ेगा। जैसे करेंट्स का हमेशा बर्डन पड़ जाता है, तो हमें डेली करेंट्स का मिल जाता है। जैसे मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो हिस्ट्री का मुझे मिला हुआ है, MCQ करना है, और उसके बाद से सर जो बोलेंगे सर डेली देखते भी हूँ, डेली सुनते भी हैं। आपने कोई UPSC की इससे पहले कोचिंग वगैरह भी ली थी क्या? नहीं, यहीं से मैं ऑनलाइन लिया था। आपका वैकल्पिक विषय जो मैं ऐसे PCS में तो नहीं है, अरे और UPSC में मैथ्स। मैथ के हैं क्या? जी। मैथ से आपको डर नहीं लगता क्या? बहुत सारे लोग डरते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता डर। ओके, यहाँ एक भैया और हैं, मैं इनसे बात करने के बाद फिर कुछ दोस्त और हैं जो कह रहे थे भैया हमारे पास भी आना ऊपर, उनके पास भी जाऊँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपू कुमार है, दीपू जी, कहाँ से हो? बिहार से। UPSC का आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? और BPSC का? 24 में एक भी नहीं दिया अभी, ना BPSC का, ना UPSC का, ना UPPCS? ग्रेजुएशन मेरा नहीं हो पाया था, अभी लास्ट ईयर चल रहा था। पहले ही आ गए थे क्या मुखर्जी नगर? हाँ, 1 साल पहले आया था। वाह, ये किसने आइडिया दिया था कि बेटा अभी से ही चले जाओ, अभी से ही करने लगो? आइडिया ऐसे ही मतलब यूट्यूब से और वगैरह अपने से थोड़ा सा, मतलब यूट्यूब थोड़ा बहुत काम आने लगा है लोगों को। हाँ, यूट्यूब तो बहुत काम आता है। अच्छा, ये बताइए मेंटरशिप प्रोग्राम की UPSC एस्पिरेंट को ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको क्यों पड़ी? मेंटोर की ज़रूरत अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो सारा कंटेंट है, लेकिन एक गाइडेंस चाहिए बच्चों को, और सही सही टाइम पे बताने के लिए कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो चाहिए। तो इसकी तो बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, उसके बाद से मेंटोर के चलते मेरा मतलब अच्छा हुआ है, और सिलेबस भी कंप्लीट हो पाया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। कब आए थे आप? मुझे 1.5 साल हो गए आए हुए। इसमें आपने क्या क्या पढ़ाई, क्या क्या सीखा है? आपका जो कोर्स था, सिलेबस था, आपको पता चला कुछ? हाँ, सारा कोर्स और जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, और अब करंट अफेयर और जो बेसिक है प्रीलिम्स के लिए वो चालू तैयारी कर रहे हैं। क्लास भी चलती है क्या इसके बाद? नहीं, क्लास तो मैं नहीं लेता, सर से मैं मेंटरशिप लेता हूँ और उसी का तैयारी करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ दोस्तों से जानने की कोशिश की है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम कोई सवाल पूछना भूल गए हैं जो हमें पूछना चाहिए था आप लोगों के लिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। हेलो, मेरा नाम अजय कुमार है। ऑनलाइन ले रहे थे, ये रिकॉर्डेड है, लाइव है क्या? नहीं, ये ऑनलाइन क्लास है मेरी, अभी जो चल रही है, जो लाइव चल रही है क्लास, PW से ले रहा हूँ, ऑफिसर की क्लास है मेरी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो UPSC की कोचिंग बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो आप यहाँ पे जो प्रोग्राम चलता है मेंटरशिप, इसमें आपने क्यों ज्वाइन किया और क्यों एक UPSC एस्पिरेंट को ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है? देखो, इसकी वजह तो कई सारे लोगों ने बताई होगी आपको, पर इसकी वजह एक मैं भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जो टारगेट दिया जाता है ना, या आपकी जो पढ़ाई है, जैसे कि हम कई बार होता है कि हम सारी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, तो हम क्लास लेके सीधा घर चले जाते हैं, रूम चले जाते हैं, तो वहाँ हमारा पढ़ाई करने का मन करता है नहीं करता है। इसके बाद हम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ सेल्फ स्टडी में मन लगता है नहीं लगता है। बट जब हम यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं, तो एक बेनिफिट हमें होता है कि हमें देखने वाले हमें टीचर हैं, हमें गाइड करने वाले टीचर हैं, हमें एक टास्क देते हैं करने के लिए कि तुम ये टास्क पूरा करो, और इसकी रिपोर्ट हम शाम तक आपको बता देंगे आपने किस तरह से किया है, किस तरह से नहीं किया है। और ये बेनिफिट भी होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो इससे हम कुछ नया भी सीखते हैं और हमारा टारगेट भी पूरा हो जाता है। और अगर इस तरह से चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारा UPSC क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ काम करती है यहाँ पे अदर कोचिंग की तुलना में। ठीक, यहाँ एक दोस्त हैं, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम गौतम है। आप कहाँ से हो गौतम? सर बोल तो मैं बनारस से रहने वाला हूँ, बनारस के। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है और एक कोचिंग होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है? आपने क्या अलग देखा उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन किया, और क्यों ज़रूरत पड़ती है एक UPSC एस्पिरेंट को? जैसे यहाँ पे मुखर्जी नगर में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें होती हैं, और बच्चों के स्टूडेंट 400-500 एक बार में बैठते हैं।
तो एक टीचर आता है 2-2.5 घंटा क्लास लेता है, चला जाता है, और क्या डाउट्स है, क्या समस्याएं हैं, वो सॉर्ट आउट उतना बच्चों में नहीं कर पाता है। तो हम लोग 2-2.5 घंटे क्लास करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते रोज़ क्लास 2-2.5 साल ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन हमको क्लास में हमको सब्जेक्ट में क्या समस्या है पूरी क्लियर नहीं हो पाती है। मेंटरशिप से ये प्रॉब्लम ये मतलब सुविधा मिलती है कि आप कोई भी डाउट होगा तुरंत सर बैठे रहते हैं, तुरंत जाकर उनसे डाउट अपना क्लियर कर लो। और जो भी समस्या हैं, जो भी सर, एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे डेली टास्क मिलता है आपका। आपको इतना ये टॉपिक है, इसको कवर कर आप दीजिए, फिर शाम को सर को सुनाना पड़ता है कि आपने कितना तैयार किया। और इससे क्या है कि हमारी जो पढ़ाई होती है और उसमें गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। और इसमें हर संडे को जितना हम पढ़े रहते हैं एक सप्ताह में, उसका टेस्ट भी होता है। तो उससे हमारी ये पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। और इसमें सभी बच्चे जितने मेंटरशिप में रहते हैं सबको एक साथ टेस्ट लिया जाता है, और उसमें रैंक निर्धारित किया जाता है कि कितना किसका अपना टेस्ट में परफॉर्मेंस है। उसके अकॉर्डिंग हम और भी पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के लिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पहले यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, फिर इसके बाद ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। तो आपने यूपीएससी की कोचिंग की है पहले, या फिर डायरेक्ट ये ज्वाइन किया? नहीं, मैंने कोचिंग लिया हूँ, किसी कोचिंग लिया था। बाकी बट हमको उतना मतलब बस कर लिया, सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है, लेकिन ऊपर समझ में नहीं। लेकिन सर के पास आने से हमको मतलब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई, और क्या बेहतर किया जा सकता है एग्ज़ाम में, सर के प्रॉपर गाइडेंस मिल रहे हैं। यहाँ पे कितना समय आपको हुआ है, और आपने क्या कोई अटेम्प्ट वगैरह दिए हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीसीएस, एमपीपीसीएस वगैरह? हमने अभी यहाँ पे आए हुए 1 महीने हुए हैं। मैं एक्चुअली कोचिंग कर 2000 कोविड के समय था कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन मैं मुश्किल से यहाँ पे कोचिंग ऑफलाइन 1-2 महीने किया था, लेकिन जब ऑनलाइन ही मैं कर रहा था इलाहाबाद से रहकर, तो ऑनलाइन कोचिंग किया। उसके बाद मुझे मतलब एग्ज़ाम मैंने 2 बार मेंस दिया पीसीएस का, और आईएएस का 2 बार दिया, लेकिन पीटी नहीं हो पाया। पीसीएस को मैं मेंस दिया, और बाकी सर के गाइडेंस में हम अपने प्रॉपर तैयारी जारी किए हैं रखे। अभी लगभग किस्मत साथ नहीं दे रही है, लेकिन कोशिश पूरी है इधर से, कभी ना कभी तो देगी। हाँ, ज़रूर देगी, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, सर का भी मेहनत है ज़रूर। तो यहाँ हमें कई दोस्त मिले जिनसे हमने बात की है, कुछ दूसरी साइड बैठे थे, और लेकिन थोड़ा सा हमसे मिस्टेक ये हुई थी कि हम जिस टाइम आए थे उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट खाना खाने कहीं चले गए बाहर, तो हमें बहुत कम स्टूडेंट मिले। बाकी का आपको अगर ऐसा लगता है कि हम कोई सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।